नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, किस तरह से ओवर ट्रेडिंग को रोका जा सकता है, किस तरह से एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की जाती है, किसी तरह अपने आप को मशीन बना करके हमें मार्केट में ट्रेड लेने हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कब बायर एक्टिव होते हैं, कब सेलर एक्टिव होते हैं, इनका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी किसी एक लेवल के कटने पर बायर एग्जिट होंगे, सेलर एंट्री करेंगे, और किसी लेवल पर सेलर एंटर करेंगे, बायर एग्जिट करेंगे। तो ये एक थ्योरी है मार्केट में कि मार्केट में कब बायर कब सेलर एक्टिव होते हैं। इसके लिए सिंपल आपको चार्ट पे कोई इंडिकेटर या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी आपको जो भी शूट करे वो हमेशा ड्रा करके रखना है। जैसे मैं अपने चार्ट पे हमेशा 20 EMA और 50 EMA को ड्रा करके रखता हूँ। मुझे सेल कब करना होता है, जब प्राइस इन दोनों लेवलों के नीचे क्लोज हो, और बाई कब करना है, जब प्राइस इन दोनों लेवलों से ऊपर क्लोज हो। इन दोनों के बीच में मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है। हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? हम ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा व्यू मार्केट में, मान लीजिए आपका व्यू नेगेटिव है, तो आप मार्केट में पुट खरीद के या स्टॉक को सेल करके बैठ गए। अब क्या होता है, प्राइस इन दोनों लेवलों के ऊपर क्लोज होने लग जावे, उसके बाद भी हम पुट को या कॉल को, जो भी हमने पोजीशन बना रखी है, उसको एवरेज करते हैं, मतलब अपने लॉस को मल्टीपल कर देते हैं। और इससे क्या है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से प्रॉफिट और लॉस, फियर और ग्रीड के जाल में फंस जाता है, और एक हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सच तो ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए। अगर मार्केट कल रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लग जावे, तब वहाँ पे पुट की पोजीशन लेना खतरनाक होता है। उसी तरह अगर प्राइस कल ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज करता है और ग्रीन लाइन पर ही सस्टेन करने लग जावे और नीचे की साइड में जावे, तब वहाँ कॉल को ख़रीदना एक रिस्क होता है। तो इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को हमेशा अपने फियर और ग्रीड से दूर रहकर सिर्फ चार्ट को देखकर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके सारे फैसले चार्ट को देखकर ही लेने होते हैं कि चार्ट उसको बाइंग का बोल रहा है कि सेलिंग का बोल रहा है। ठीक है, मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट का मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, वो चार्ट पे आपको दिख जाता है। जैसे यहाँ पे ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। उसी तरह मार्केट में एक सपोर्ट है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट में बड़ी मंदी भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अपने रिस्क को ध्यान में रख कर ही एंट्री लेना होता है। अगर अपन रिस्क पर ध्यान नहीं देंगे कि हमें लॉस कितना होगा ये हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हम 1000-2000 रुपये लेकर निकल जाएंगे और लॉस अपन 10-20 हज़ार कर देंगे, तो इस मार्केट में आप लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, तब आपको कुछ अपने रूल बनाने पड़ेंगे। रूल बनाने का मतलब ये होता है कि आपको लॉस कहाँ पे बुक करना है। प्रॉफिट आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन लॉस को आपको होल्ड नहीं करना है। लॉस को आपको जल्दी से जल्दी काटने की प्रैक्टिस करना है। जब तक आप लॉस को नहीं काट पाओगे इस मार्केट में आप बड़ा प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा पाओगे। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस कर रहा है तो आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। आप री एंट्री कर सकते हो। अगर मान लीजिए प्राइस ग्रीन लाइन को क्रॉस करके रेड लाइन को क्रॉस कर ऊपर क्लोज कर दिया और आपने पुट की पोजीशन ले रखी है, तो जैसे मार्केट रेड लाइन के ऊपर निकले, आपको अपना स्टॉप लॉस दे देना है। क्योंकि फिर आपको इस होप में नहीं बैठना है कि मार्केट वापस नीचे जाएगा, क्योंकि हम होप में ही ट्रेडिंग करते हैं। हमें लगता है कि मार्केट वापस नीचे आएगा, मार्केट पलटेगा, क्योंकि मार्केट का तो ये डेली का काम है, ऊपर जाता है नीचे आता है। हम ये सोच करके अपनी लॉस वाली पोजीशन को एवरेज करते हैं, जिससे हमारा लॉस कई गुना बढ़ जाता है।
तो हमें इस थ्योरी से हट करके एक नई थ्योरी बनानी है कि जैसे ही मार्केट ने रेड लाइन को पार किया है तो हमें पुट वाली पोजीशन को एग्जिट ही कर देना है। हम दोबारा री एंट्री कर लेंगे जब प्राइस वापस इसको नीचे क्लोज करेगा, लेकिन यहाँ पे इस होप में नहीं बैठेंगे कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अपने को अपना स्टॉप लॉस ही मार्केट को देना है। स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये का, 800 रुपये का, 1000 रुपये का होएगा एक लॉट में, तो वो आप देने के लिए तैयार हो जाओ, तभी इस मार्केट में आप प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हो। अगर इस मार्केट में आप हर ट्रेड में प्रॉफिट लेने की सोचोगे तभी आपको एक बड़ा लॉस होएगा। अगर आप ये नहीं चाहते कि मेरा कोई पोजीशन लॉस में कटे और मैं हर पोजीशन को प्रॉफिट में ही काटूंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये आपको ईगो होता है, तो ये ईगो मार्केट आपका 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। मार्केट एक बहुत बड़ी मूव आपके अपोजिट देगा और आपका सारा पैसा एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस मार्केट में ईगो नहीं काम आएगा। इस मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, वो काम आएगी सिस्टम। सिस्टम आपका बोल रहा है कि आपको एग्जिट करना है तो आपको एग्जिट ही करना है। अगर मान लीजिए कल 15 अक्टूबर को मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, मतलब किस लेवल पर ब्रेक करता है, इस रेड लाइन के ऊपर ही मार्केट एक अच्छी सी कैंडल बना देवे, तो फिर आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना या पुट की पोजीशन को होल्ड करना दोनों ही खतरनाक है। आपको हमेशा अपने ट्रेड को होल्ड करना है जब वो आपकी लाइन के नीचे हो और प्रॉफिट में हो। जैसे कि आपने मान लो पुट खरीदा है और प्राइस आपका कल 20 EMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तब आपको अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है और वहाँ पे आपको छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। लेकिन प्राइस अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, वहाँ पे आपको हर हाल में अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। चार्ट को देख कर ही आपको अपना फैसला लेना है। चार्ट का मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, चार्ट का मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, वो आपका टारगेट है। जैसे सपोज़ कीजिए मार्केट कल इस रेड लाइन के ऊपर मान लीजिए क्लोज करता है, तो आप मान के चलिए कि प्राइस वापस 25,300 की तरफ जाएगा। उसी तरह अगर प्राइस कल 20 में नीचे ही है तो ये वापस 25,050 तक की आएगा। तो आपको यही सोच करके मार्केट में ट्रेड लेना है। बीच में प्राइस घूमेगा नहीं घूमेगा अपने को उस पर दिमाग नहीं लगाना है। अपने को प्रॉफिट का भी ट्रेड जो है उसको होल्ड करना सीखना है, हमें लॉस वाले ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। जब आप ये थ्योरी अपना लोगे तो इस मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। आपको प्रॉफिट बड़े होंगे, लॉस छोटे होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लॉस होंगे नहीं, मार्केट में लॉस होंगे। उन लॉसों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक या दो लोड से जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे अपने आप लोड साइज अपनी कैपिटल के अनुसार बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक आपका माइंड इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी ना हो जावे, अगर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक होशपूर्वक अगर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको ट्रेडिंग से थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। पहले अपने माइंड को शांत कीजिए। माइंड को शांत करने के लिए एक ही तरीका है, मॉर्निंग में उठिए जल्दी और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। सांसों को अंदर लीजिए तब देखो, सांस को बाहर निकालो तब देखो, सांस को अंदर लो तब 4-5 सेकंड रोकने की प्रैक्टिस करो, सांस को बाहर निकालो तब 5-4 सेकंड रोकने की प्रैक्टिस करो। इससे क्या कि आपके मन के अंदर जो विचार है वो थोड़े कम आने लगेंगे और आपका माइंड है वो शांत रहने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि किसी की एडवाइस से काम मत करो, अपने खुद के माइंड को ही ट्रेंड करो। अगर किसी के कहने पे आप कॉल या पुट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको एक डिसीज़न लेने के लिए आपको खुद को ही चार्ट पे अपने आप को ट्रेंड करना है कि मुझे कब बाई करना है, कब मुझे सेल करना है और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। जब आप ये सब चीज़ें माइंड में क्लियर रखोगे ना और फिर उसके अकॉर्डिंग काम भी करोगे, केवल थ्योरी से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद आप बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ प्लान करते हो, लेकिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है आप अपनी सब चीज़ें भूल जाते हो। तो ये भूलने वाली बीमारी को आपको हर हाल में दूर करना है। आपको याद रखना है कि मुझे एक ट्रेड प्लान कैसे करना है, मुझे एक चार्ट को देख कर ही ट्रेड लेना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एक नहीं देखना है। ट्रेड लेने के बाद मुझे फिर से चार्ट को देखते रहना है कि क्या मेरी पोजीशन का एग्जिट करने का समय आ गया या पोजीशन को होल्ड रखना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज हो जाएगा और
आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के काबिल बन जाएंगे। ये एक आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, क्योंकि लॉस बुक करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि एक्चुअल हमारा माइंड का थ्योरी ऐसा है कि माइंड लॉस को बुक नहीं करता। इसी वजह से अधिकतर ट्रेडर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। चलो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो थोड़ा लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस के अलावा मार्केट में जो एवरेज करते हैं ना अपनी पोजीशन का, ये उनके लिए ख़तरनाक जहर का काम करता है और अपनी पोजीशन को वो पूरी की तरह पूरे अपने कैपिटल को एक ही ट्रेड में तबाह कर देते हैं। तो भाई दोस्तों, अगर अपने को कैपिटल को बचाना है तो आपको अपना रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास 40,000 रुपये हैं तो आपका 4,000 से ज़्यादा का लॉस तो कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना एक ही दिन में 40,000 पूरा खो दिया तो सेकंड डे आप 40,000 की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर किसी दोस्त से उधार लोगे, उल्टे सीधे काम करोगे। इससे अच्छा है कि 4,000 एक ट्रेड में अगर आपका भी कोई प्रीमियम ज़ीरो हो गया, भाई आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मार्केट क्या करेगा, आपका प्रीमियम पूरा खा जाएगा, या मार्केट किसी रेंज में फंस करके आपका प्रीमियम को ख़त्म कर देगा। तो कभी भी मार्केट में आपको मार्केट से बदला लेने की नहीं सोचनी है। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस काट दिया तो काट दिया, फिर आपको अपने सेटअप पर विश्वास रख के दूसरा ट्रेड लेना है। रैंडम ट्रेड आपको नहीं लेना है मार्केट में। जब आप मार्केट में रैंडम ट्रेड लोगे तो आप हमेशा इस मार्केट में लॉस ही खाओगे। तो अपने आप को लॉस से बचाना है, मार्केट में लंबे समय तक काम करना है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो मार्केट को अपना एक सिस्टम बनाकर ही ट्रेड करना है। और सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस बुक करना आना चाहिए। जिस दिन आपको लॉस बुक करना आ जाएगा मार्केट में, उसी दिन आप मार्केट में ट्रेडर बनोगे। जब तक आप लॉस बुक नहीं कर पाओगे तो मान के चलिए आपको किसी दिन बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपका 2 महीने का प्रॉफिट भी एक दिन में ख़त्म हो सकता है, दो आपकी पूरी कैपिटल भी एक दिन में ख़त्म हो सकती है। क्योंकि माइंड का जो अपना प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो माइंड को समझने के लिए आपको सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, चार्ट को रीड करना चाहिए। और आप देखो कि ग्रीन लाइन से ऊपर बाजार रहता है तब क्या होता है, ग्रीन लाइन के नीचे बाजार रहता है तब क्या होता है। चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करो, तब आपका माइंड इस बात पे विश्वास करेगा और फिर आपके साथ वो वर्क करेगा। नहीं तो माइंड हमारा और दिशा में वर्क करता है और हम किसी और दिशा में वर्क करते हैं। कई बार हमें पता है कि मार्केट यार ऊपर जाएगा, फिर भी माइंड हमारी पोजीशन को काटने नहीं देता, क्योंकि माइंड को होप रहती है कि बाज़ार पलटेगा। लेकिन अगर आप होशपूर्वक रहोगे तो माइंड ये डिसीजन नहीं लेगा, वो डिसीजन आप ही लोगे कि आपको अब इस ट्रेड में रहना है कि निकलना है। ठीक है, लॉस प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है। आपको किसी ट्रेड में लॉस होएगा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट होएगा। एक ट्रेड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। एक ट्रेड से आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक रिजल्ट निकालते हो कि आज मैंने 20 EMA के ऊपर बाई किया, मुझे ये प्रॉफिट हुआ। आज मैंने 20 EMA के ऊपर बाई किया लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लगा। उसी तरह आज मैंने 20 EMA के नीचे सेल किया, मुझे प्रॉफिट हुआ। आज मैंने 20 EMA के नीचे सेल किया तो मुझे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ वो लिखना है, प्रॉफिट कितना हुआ क्यों लिखना है। तो ये जब आप एक टेबल बना के अपना काम करोगे तब आप जानोगे कि आपके सेटअप में आपको क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, कौन से दिन मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कौन से दिन मार्केट में लॉस मिलता है, कौन से दिन ज़्यादा प्रॉफिट, कौन से दिन कम प्रॉफिट, कौन से दिन ज़्यादा लॉस, कौन से दिन कम लॉस। ये सब आपको एक ही चीज़ पर अगर आप 1000 बार लाख बार ट्रेड करोगे तब आपका माइंड सिर्फ उसी दिशा में वर्क करेगा। मार्केट में सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो सब अपने अपने तरीके आपको सिखाते हैं। अपने इतने तरीके माइंड में नहीं रख सकते, हम कंफ्यूज रहते हैं कि बाई करूँ सेल करूँ। क्योंकि मार्केट में आपको बाई या सेल में से तो एक ही चीज़ करनी है। तो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग लाइफ को आपको बिल्कुल सही तरीके से करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में काम करना है तो आपको एक सिस्टम बना करके ही मार्केट में काम करना पड़ेगा। मार्केट में और लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, इनसे हट करके आप क्या कर रहे हो इस पर ध्यान दोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है ना। इस लेवल के नीचे मार्केट डाउन जाएगा, इस लेवल के ऊपर मार्केट अप जाएगा, इन सब बातों पे दिमाग न लगा करके अपनी एक खुद की थ्योरी बनाओ कि इस लेवल के नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा, इस लेवल के ऊपर आएगा तो मैं बाय करूंगा।
अपना एक खुद का सिस्टम बना करके ही इस मार्केट में आप काम करोगे। और जैसे ही आपका लगता है कि हमारा सिस्टम फेल हो गया, उसी समय आपको स्टॉप लॉस को ले लेना है, अपने लॉस को बुक कर लेना है। जब आपको लॉस बुक करना आ जाएगा तो इस मार्केट में आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा ट्रेड कर पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉस खा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मार्केट में आपको एंट्री और एग्जिट का ही पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ एंट्री लेना है, मुझे कहाँ एग्जिट करना है। इसके अलावा आपको दुनिया का दूसरा कोई आदमी ये नहीं समझा पाएगा कि आप ख़रीद ले बेच ले, क्योंकि टिप्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपना माइंड वर्क करेगा तभी ही काम होएगा। तो अपने दिमाग को काम लेना सीखना है, आपको दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।